बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ये एलईडी बल्ब ये रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, ये अक्सर हमारे घर में जल जाते हैं और ये वारंटी या हमसे डब्बा गुम हो जाता है तो हम ये ऐसे ही फेंक देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल आसानी के साथ और ना बहुत सस्ते तरीके से ये रिपेयर हो सकते हैं। तो ये मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। ये मैंने पहले से ही खोल लिया था, ये बिल्कुल खाली है। मैंने कहा टाइम से जाने के लिए मैंने बिल्कुल खोल लिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से खाली है। तो इसको कवर को साइड में रख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होंगी। एक कोई भी आप वायर का पीस ले सकते हैं, ये मेरे पास पड़े होते हैं। ये एक इस टाइप का ये ड्राइवर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये डायरेक्ट 220 पे चलने वाली ये होती है, एक लाइट पीस चिप होती है, ये आप देख सकते हैं। एक इस टाइप की आती है और ये एक हमारे पास राउंड में होती है। ये मैंने देखा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। ये थोड़ी महंगी होती है, आपको तकरीबन 45 रुपये की एक मिलेगी। तो ये थोड़ी इसकी लाइफ कम होती है लेकिन अच्छा टाइम दे जाती है। ये आपको तकरीबन 27 से 28 रुपये में मिल जाती है अच्छी दुकान से। तो ये तो इसमें नहीं लग सकती क्योंकि ये छोटी है और इसकी जो बीच सेंटर में गैप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी लाइफ ज़्यादा करने के लिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली न्यू है और ये एक मैंने इसके साथ जली हुई पुरानी चिप लगा दी है। इससे होगा ये कि ये जो है थर्मल ज़्यादा नहीं हीट होती और ये आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है। तो सबसे पहले ये इसको साइड पे रखते हैं और ये बॉडी पकड़ के इसमें हम कटर की मदद से इसके तारें लगा लेते हैं। ये हमको 2 तारें चाहिए होंगी और ये आप देख सकते हैं, ये इसके 2 नेट हैं। तार काटने का सबसे आसान तरीका ये आप यूँ पकड़ के ये आप नाप के ना इससे थोड़ी सी आप फालतू काट लें। इससे जो है ना, एक तो आपकी तार का पीस कम लगेगा और ये ज़्यादा बीच में फैलती नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गई है। और ये दोनों आप बिल्कुल बराबर साइज़ की काट लें। ये आपने छील लेनी है। दोस्तों, मेरी शॉप बिल्कुल दुकान के रोड के साथ है तो थोड़ा नॉइज़ रहता है और मैं विदाउट माइक बनाता हूँ क्योंकि माइक में बहुत ज़्यादा शोर आता है। ये कैमरे के मौजूद जो इसका अपना ओरिजिनल माइक होता है ये ओवर रिकॉर्ड करता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने ये 2 तारें लगा के ये बस कर लेते हैं। ये थोड़ी सी आपने आगे से बेंड करके और इसको जोड़ लेनी है। ये आपने अच्छी तरह प्रेस करके बैठा लेनी है और लास्ट पे हम ये इसका ये छोटे कटर की मदद से ये फालतू पीस काट लेंगे। इसी तरह हमने दूसरा पॉइंट भी लगा लेना है। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। इसको थोड़ा थोड़ा साथ से काट लेते हैं ताकि ये हमें असल में ये इसको छोटे वाले कटर से कटेगी। ये खैर इसके लास्ट में काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये एक देखें, ये एक पंखे के ऊपर वाला कवर होता है, इसमें हम रख लेंगे ताकि ये आसानी से चिपक सके। तो ये ऊपर वाली ये ठीक है, ये नीचे वाला ये ख़राब है तो हम ये इसको ऐसे लगा लेते हैं। इसमें थर्मल पेस्ट भी होता है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से 2 लगे हुए हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर लेता हूँ। ये इसमें दोस्तों ये एक मॉसफेट लगा आता है, ये ब्रिज होता है, इसको ब्रिज बोलते हैं, मॉसफेट नहीं। ये आपके एसी को AC 220 को DC 220 में डाल के आगे भेजता है। ये सामने बिल्कुल ये थोड़ा सा इसमें सोल्ड लगी हुई है जिससे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ना यहाँ पे AC लिखा आता है दोनों साइड पे। तो ये इसके साथ से काट लेते हैं ताकि ज़्यादा तार फालतू ना बचे। ये आप देख सकते हैं, मैंने काट ली है। ये इधर पूरी हो जाएगी और ये दूसरी इधर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको एक दूसरे रिपेयर करने का एक तरीका भी होता है। उसमें ये जो इसका अंदर सर्किट लगा आता है वो भी 20-30 रुपये का आता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। उससे बेहतर है कि आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ी सोल्ड लगा लेते हैं। इसके लिए दोस्तों को थोड़ा अच्छी क्वालिटी का सोल्डर की तो ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आपको थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये TNI कंपनी के, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
آپ نے یہ جو پن ہے ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی آپ نے سالٹ لگا دینی ہے، یہ آپ کا اچھی طرح سے چپک جائے گا۔ یہ آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ ڈائریکٹ یہ اس پہ برج پہ بھی آپ ٹانکے لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں لگا دیے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹویزر ہے تو ٹھیک ہے، ٹویزر کے سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ایسے ہی ہاتھ کے ساتھ بھی دبا کے اس کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویزر ڈال کے یہ تھوڑی سی اوپر اٹھا کے آپ نے ٹویزر سے ہولڈ کر کے، یہ تھوڑی آپ کی جل جاتی ہے کیونکہ یہ سولڈر گرم ہوتی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہو گئی ہے۔ اور ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا کہ یہ تھوڑی سی زیادہ اوور ہیٹ گرم ہو گئی تھی، تو اس کو ہم تھوڑا آگے کر کے لگائیں گے تاکہ یہ آپس میں شارٹ نہ ہو جائیں دونوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک نے ٹویزر سے لگائی اور ایک ہاتھ سے پریس کر کے یہ میں نے بٹھا لیا ہے، پھر اتر کے یہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ چپس ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کا صحیح ٹانکا نہیں بیٹھتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھ چکا ہے، میں آپ کو تھوڑا کلوز ویو چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہو گئی ہیں، اس کو تھوڑی اور سولڈ لگا کے اچھی طرح سے اس کو بٹھا دیں گے تاکہ یہ گرم جب ہو یہ واپس اتر نہ جائے۔ اور دوسری چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، مجھے لگتا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نے دوبارہ سیٹ کر لوں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ، یہ دونوں کنیکٹر ہوتے ہیں، یہ آپس میں شارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ آپ مجھے شک پڑ رہا ہے یہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو چکی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ یہاں سے آپ کھول کے دونوں تھوڑا سا تار کو پیس کو آگے کر کے اس کے نیچے کوئی بھی آپ چیز لگا سکتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ خیر یہ چلے گا، تو یہ میں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے پھر میں ویڈیو پاس کرتا ہوں، پھر میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی میں نے ایک سائڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تار میں نے اوپر اٹھا دی ہے باڈی سے، اور یہ آپ اس کے اوپر ہم پیسٹ لگا دیتے ہیں، تو پیسٹ یہ آپ کو آرام سے جو ہے نا 120 روپے کی مل جاتی ہے۔ میں فوکس کر لیتا ہوں اس کے اوپر، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں پیسٹ یہ تھوڑی سوکھ جاتی ہے یہ کیونکہ پڑی رہتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ آپ آرام سے اس کے سائڈ پہ لگا دیں، اس سے جو ہے نا یہ آپ کو ایکسٹرا کولنگ مل جاتی ہے، اور یہ آپ کا جلدی سے یہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر نہ بھی ہو تو کوئی نہیں، آپ چلا سکتے ہیں کام، کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے تو میں نے رکھی ہوتی ہے۔ یا ہمیں بہت زیادہ بھی لگانی کیونکہ جب چلے گا یہ گرم ہو کے آپ کی SMD بلب کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اور یہ آپ پنس کے اوپر بھی لگا دیں۔ یہ آپ کے جو ہیں باقی کمپوننٹ ہیں یہ بھی ہیٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، تھوڑا سا اس کو لگا لیتے ہیں۔ یہ پیسٹ بھی آپ کو اس کو تھرمل پیسٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو کسی بھی جو ہے نا الیکٹرانک کی دکان سے مل جاتی ہے، یہ 120 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اگر اس سے کوئی زیادہ آپ کو دے تو یہ آپ ہرگز نہ لیں۔ ہمارے کچھ ہوتے ہیں دکاندار ایسے جو آپ کو 100 روپے کی چیز 200 روپے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن اس کی اصل قیمت یہی ہے۔ دوستو یہ بلب ہمارا مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ میں نے چاروں طرف سے پیسٹ لگا دیا ہے، یہ آپ کا اوور ہیٹ نہیں ہوتا اس سے، تو یہ آپ کی اچھی لائف دے جاتا ہے۔ جب یہ سوکھ جائے گا تو تھوڑا صاف ہو جاتا ہے سائڈ سے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تو میں ذرا پاس کر لوں اس کو، میں بند کر۔ یہ دوستو یہ سیریز لیڈ ہے، ایک سائڈ پہ یہ سیریز ہے اور ایک سائڈ پہ ڈائریکٹ ہے، تو یہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرے میں بلنک کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بالکل پراپر طریقے سے چل رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہی ہے، تو آپ اس کو 2-3 منٹ ایسے چلنے دیں، جب اس کا پیسٹ گرم ہو کے سوکھ جائے، جب یہ ہلکا ہلکا سوکھنے لگے تو آپ اس کا یہ کر سکتے ہیں، جو آپ کی اسپیئر پیسٹ ہے جو آپ کے LED کو متاثر کر رہی ہے نا، وہ آپ اس سے
किसी भी नुकीली चीज़ से ना हटा सकते हैं। बिल्कुल आपने ये काम आराम से करना है। बहरहाल ये ओके हो चुकी है। इसके ऊपर कवर लगा के चेक कर लेते हैं, शायद फिर ये कैमरे में ब्लिंक नज़र ना आए। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तौर पे तैयार हो चुका है। अब ऊपर से आप इसको बंद कर दें, ये आप चेक करें, ये आपका बल्ब मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो इस पे आने वाला एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। आपको 27-28 रुपये की ये एलईडी चिप में मिल जाती है। इसको 220 पे डायरेक्ट चलती है। ये 12 वोल्ट वाली नहीं होती। इसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक आपकी 12 वोल्ट में होती है, उसके साथ आपको ड्राइवर लगाना पड़ता है, 30 रुपये का ड्राइवर आता है। और एक डायरेक्ट 220 पे चलने वाली होती है। तो आप जब भी दुकानदार से लें, आप 220 वाली लें, तो आप उनको बताएं, वो आपको दे जाएंगे ये। लेकिन ये इसकी कुछ ऐसी फाइनल लुक है। तो ये पीछे वाले पीस मैंने काट दिए हैं। तो ये हमारा बल्ब बिल्कुल तौर पे तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल नए का नया है। ये ग्लो कंपनी का है। ये तकरीबन इसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी थी और ये अभी ख़राब हुआ। अभी तो ये इसका वारंटी का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसको मैंने खोल के ना रिपेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं पे तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नई वीडियो लेके आऊँगा किसी और चीज़ के बारे में। मैंने एक बैटरी परचेज़ की है 7 एम्पियर की अपने बाइक के लिए, उसका भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू दूंगा। वो हमारे बाइक के अलावा किसी और काम में आ सकती है नहीं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।